जब शिव के सामने सती का शव जल रहा था, आंखों से आंसू नहीं, भीतर से पूरा ब्रह्मांड फट रहा था, पर फिर भी शिव मौन थे। यही है धैर्य की पराकाष्ठा। जब तू सब कुछ खो दे पर खुद को खोने न दे, तभी तू शिव के मार्ग पर है। शिव ने सहा, क्योंकि तांडव तभी होता है जब दर्द अपनी हद पार कर जाए। लोग समझते हैं धैर्य कमजोरी है, पर शिव कहते हैं धैर्य वह अग्नि है जो तूफान को भी निगल जाए। जब तुझे तोड़ा जाए, छीना जाए, जलाया जाए, तब भी तू शांत रह, क्योंकि वही शांति तेरा सबसे बड़ा शस्त्र है। शिव अगर चाहते तो ब्रह्मांड उसी क्षण समाप्त कर देते, पर उन्होंने इंतजार किया, क्योंकि वह जानते थे सहन करने वाला अंत में संहार करता है। अब तू भी सोच, क्या तेरा धैर्य उस शिव जितना प्रचंड है? क्या तू उस अग्नि को पी सकता है जो तुझे हर रोज जलाती है? अगर हां, तो तेरा भी समय आएगा, और जब आएगा तेरा तांडव सृष्टि याद रखेगी। मत डर, मत हिल, बस खड़ा रह शिव की तरह। थक गए हो ना सबको खुश रखते रखते, खुद को खोते खोते? अब एक बार खुद से पूछो, क्या तुम सच में शिव के हो या बस दुनिया की नजर में भक्त हो? महादेव को चढ़ाए फूल अगर तुम्हारे भीतर की सच्चाई को नहीं छूते तो वो सिर्फ रस्म है, रिश्ता नहीं। शिव वहां नहीं रहते जहां सब कुछ सुंदर दिखे, वो वहां बसते हैं जहां कोई टूटा हुआ इंसान खुद को स्वीकार कर लेता है। महादेव को तुम्हारा झूठा रूप नहीं चाहिए, उन्हें वो रूप चाहिए जिसे तुम खुद से भी छुपा लेते हो। तुम्हारे क्रोध का भार, तुम्हारे टूटे हुए फैसले, तुम्हारी हार, तुम्हारी कमजोरियां, यही सबसे पवित्र भेंट है शिव को। क्योंकि जो खुद को सच के साथ समर्पित करता है वही शिव को पाता है। शिव ध्यान में है, मगर अंधे नहीं, वो देख रहे हैं तुम्हारा हर छुपाया हुआ सच। तुम बस कबूल करो, बाकी सब उनका काम है। शिव को ढूंढना है तो मंदिरों में नहीं, अपने भीतर उस जगह जाओ जहां तुम सबसे ज्यादा डरते हो। महादेव वही हैं तुम्हारे भीतर, उस सत्य में जिससे तुम रोज भागते हो। तो आज से झूठ के आवरण उतारो, क्योंकि भक्ति वहीं शुरू होती है जहां तुम्हारा घमंड खत्म होता है। महादेव ने त्रिनेत्र इसलिए खोला था ताकि हमें दिखा सकें कि नाश सिर्फ संसार का नहीं होता, बल्कि झूठी पहचान का भी होता है। और जब वो नाश होता है तभी तुम्हारा पुनर्जन्म होता है एक सच्चे भक्त के रूप में। तू कहता है मैं बहुत टूटा हूं, तू रोता है सब कुछ खत्म हो गया, तू चिल्लाता है अब मुझसे नहीं होगा। पर सुन, महादेव तुझे रोने के लिए नहीं, तुझे रचने के लिए रुला रहे हैं। वो आंसू जो तूने झुककर बहाए, शिव ने उन्हें पूजा की तरह अपने माथे पर रखा है, क्योंकि तेरे हर आंसू के बाद तेरा एक नया तेज जन्म ले रहा है। तू अब तक समझ नहीं पाया कि तू रो क्यों रहा था, क्यों हर रास्ता बंद था, क्यों कोई तेरा नहीं बना, क्यों हर सपना चूर हो गया। क्योंकि शिव चाहते हैं कि तू अब लोगों पर नहीं, अपने भीतर के रुद्र पर भरोसा करना सीखे। शिव तुझे उस बिंदु तक ले जाते हैं जहां से तू फिर किसी पर निर्भर नहीं रहता, जहां से तू जीना बंद करता है और खुद शिव की तरह शांत रहकर युद्ध लड़ना सीख जाता है। हर आंसू एक तैयारी है, एक ऐसा युद्ध जीतने की जिसमें तेरे पक्ष में कोई नहीं सिवाय खुद महाकाल के। इसलिए अब आंसू पोंछ ले, क्योंकि तू अब वही इंसान नहीं रहा जो कुछ वक्त पहले था। अब तू वो है जिसे महादेव ने अपने दर्द से तपाया है, और शिव जिसको तपाते हैं वो फिर रुकता नहीं, वो इतिहास रचता है। तू रोना बंद कर, सर उठा और चल उस दिशा में जहां तेरी हर हार तुझे जीत की तरफ धकेल रही है, क्योंकि शिव ने तेरे आंसुओं से तेरा वस्त्र बना दिया। जब कोई तुम्हें दुख पहुंचाए तो क्या करना चाहिए? मेरी ये 4 बात सुनो। नंबर 1, शांत रहो, क्योंकि गुस्सा हर सही फैसला बिगाड़ देता है। नंबर 2, समय पर भरोसा रखो, वो सबका हिसाब बराबर करता है। नंबर 3, मजबूत बनो ताकि अगली बार कोई तुम्हें तोड़ ना सके। नंबर 4, इतना आगे बढ़ो कि दुख देने वाला खुद पछता है। हे महादेव, आप मुझे जितना रुलाना चाहें रुलाइए, क्योंकि हर बार जब मैं टूटा हूं मैंने अपने भीतर एक नया मैं पाया है। आप जितना मुझे तोड़ेंगे मैं उतनी ही मजबूती से खुद को फिर से गढ़ लूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं आपकी परीक्षा मेरा विनाश नहीं, मेरा निर्माण है। आप बार बार मुझे गिराइए महादेव, मैं हर बार जमीन से उठकर और ऊंचा उठूंगा।
आप मुझे हर उस रिश्ते से तोड़ दीजिए जो मोह में मुझे जकड़े हुए हैं, ताकि मैं इस संसार के झूठ को पहचान सकूं और सिर्फ आपकी शरण में प्रवेश कर सकूं। आप मुझे मोह माया से जितना भी दूर करेंगे, मैं उतना ही आपके कण कण में खो जाऊंगा, क्योंकि अब मुझे संसार की नहीं, सिर्फ आपके दर की जरूरत है। महादेव, इस संसार ने मुझे गिराया पर आपने थामा, लोगों ने मुझे छोड़ा पर आपने अपनाया। जब दुनिया ने कहा तू हार गया, तब आपने कहा अब तू मेरा हो गया। इसलिए अब जो भी आए, दर्द, धोखा, टूटन, अकेलापन, सब मुझे स्वीकार है, क्योंकि मैं जानता हूं आप मुझे इस दुनिया से बेहतर बना रहे हैं और मैं तैयार हूं टूटने के हर क्षण के बदले आपसे शिवत्व का आशीर्वाद पाने के लिए। शिव, जिनकी तीसरी आंख से ज्वाला निकलती है, वही शिव हैं। जिनकी आंखों से करुणा की धार भी बहती है, जिनके तांडव से त्रिलोक कांपता है, वही शिव जब कोई टूटा हुआ भक्त भोले कहकर पुकारता है तो संहारक नहीं, संजीवनी बनकर उतरते हैं। हर युग में, हर जन्म में, जब भी कोई भक्ति से भरकर कांपते स्वर में शिव को याद करता है, शिव वहां होते हैं। न साधना चाहिए, न पूजा, न जात, न विधि विधान, बस चाहिए सच्ची, गहरी, भीतर से निकली हुई भक्ति। कभी किसी टूटी झोपड़ी में दीपक बनकर जलते हैं, तो कभी किसी पतित के हृदय में उम्मीद बनकर ठहर जाते हैं। वो अघोरी भी हैं और असीम दयालु भी। वो उस माँ की तरह हैं जो अपने अपराधी बेटे को भी सीने से लगा ले। वो उस मित्र की तरह हैं जो सब छोड़कर तेरे दुख में तेरे साथ खड़ा हो जाता है। शिव की यह करुणा कोई कथा नहीं, ये साक्षात अनुभव है। जिसने भी पुकारा वो आए, जिसने भी बहाया एक सच्चा आंसू वो पिघले, क्योंकि वो भोले हैं। बस पुकार चाहिए, तू बस एक बार टूट कर भोले कहा, तेरा शिव तुझे थामने खुद चला आएगा। तू सोचता था सब ठीक चल रहा है, रिश्ते संभाल रहा था, सपने पाल रहा था, मेहनत कर रहा था, पर अचानक सब खिसकने लगा। लोग बदल गए, हालात बिगड़ गए और तू बस देखता रह गया, खाली हाथ। तू टूटा, तू रोया, तूने पूछा प्रभु क्यों? और यहीं से शुरू हुआ तेरा पहला कदम शिव की ओर। महादेव जब कुछ छीनते हैं तो सजा नहीं देते, वो जगह बनाते हैं तेरे असली रूप के लिए। जिस चीज को तू पकड़ कर बैठा था, शायद वही तुझे रोक रही थी। वो रिश्ता, वो सपना, वो पहचान, सब कुछ जिसे तू अपना समझ रहा था, असल में तेरे लिए था ही नहीं। शिव तुझे खाली करते हैं ताकि तू खुद को भर सके। अब जो तेरे पास नहीं है उसका दुख मत कर, क्योंकि शिव कुछ भी छीनते नहीं, वो बस तुझे तेरे असली रूप से मिलवाते हैं। जो तू समझता है कि टूट गया है, वही असल में तेरा दोबारा जन्म है। अब उठ, क्योंकि शिव ने जो छीना है उसी की राख से तू अब भस्मधारी बन रहा है। सुनो, इस दुनिया में सबको अपनी अपनी चालाकी प्यारी है, लेकिन महादेव का दरबार अलग है। यहां ना कोई दिखावा चलता है, ना कोई झूठ की लकीर टिकती है। शिव वहीं रुकते हैं जहां कर्मों में ईमानदारी की खुशबू होती है। वो घर नहीं देखते, वो मंदिर मस्जिद भी नहीं देखते, वो इंसान का कर्म और उसका इरादा देखते हैं। महादेव कहते हैं जिसके कर्मों में सच्चाई हो और जिसके दिल में किसी के लिए कोई छल ना हो, उसे मेरा आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं खुद उसके कर्मों की चौखट पर आशीर्वाद देने चला आता हूं। शिव की नजरों से कोई छल कपट बच नहीं सकता, इसलिए जब भी कर्म करो उसे अपने अंतरात्मा के सच्चे दीपक से करो, क्योंकि शिव वहां निवास करते हैं जहां हर कर्म एक यज्ञ बन जाता है और हर प्रयास भक्ति का फूल बनकर खिल उठता है। महादेव, आज आपसे यह वचन चाहिए कि जब तक जीवन है आपके चरणों में मेरी भक्ति बनी रहे, जब तक मेरी सांसें चले आपका नाम मेरी हृदय में गूंजता रहे, सुख में अहंकार ना हो और दुख में विश्वास ना डगमगाए। बस इतनी कृपा रखना मेरे महादेव। जब पूरा संसार तुझे गिरा हुआ मान ले, तब खड़ा होता है शिव का भक्त, राख से उठकर आग बनकर। मत सोच किसने साथ छोड़ा, मत गिन कितनी बार टूटा। शिव कहते हैं हर बार टूट, हर बार बिखर, लेकिन इस बार खड़ा ऐसे हो कि तेरे अंधेरे भी तुझसे डरने लगे। तेरी तकदीर नहीं बदली तो खुद को बदल, तेरा समय नहीं बदला तो अपने भीतर शिव को जगा। जिस दिन तूने ओम